कोयला मांगेंगे, कोयला है नहीं, गैस मांगेंगे, गैस है नहीं। पहले पब्लिक को देंगे कि इंडस्ट्री को देंगे? कोई भी फैक्ट्री बिना कमर्शियल सिलेंडर के नहीं चल सकती है, तो हम लोग उसका इंतजाम कर रहे हैं। हम लोग कोयले की भट्टी बना रहे हैं, लकड़ी की भट्टी बना रहे हैं, डीजल की भट्टी बना रहे हैं, लेकिन उसमें एक समय लगता है। ये हैं भारत में कुछ फैक्ट्रीज के हालात। ये वही फैक्ट्रीज हैं जिनका प्रोडक्ट गाड़ियां बनाने में इस्तेमाल होता है। ईरान यूएस जंग की मार इन फैक्ट्रीज पर भी पड़ी है। सिलेंडर से लेकर चाय तक और कैब से लेकर फ्लाइट तक सब महंगा होने के बाद अब गाड़ियां महंगी होने का खतरा है। और सिर्फ गाड़ियां ही नहीं, स्टील, एल्यूमिनियम, कॉपर और बिजली तक महंगाई की जद में है। आज बात इन्हीं सब सिनेरियोज पर करेंगे। हाय, मैं हूं श्रुति और आप देख रहे हैं खर्चा पानी। कैंडिड डस्टिंग पाउडर, 4 स्किन प्रॉब्लम्स का एक एक्सपर्ट सॉल्यूशन। कैंडिड डस्टिंग पाउडर, हटा खुजली, लगा कैंडिड। भारत की कार इंडस्ट्री इस समय एक ऐसी स्थिति में पहुंच गई है जहां एक सीनियर एग्जीक्यूटिव, जिन्होंने अपना नाम न शेयर करने की शर्त पर यह बताया कि इस समय ग्रोथ की नहीं सर्वाइवल की चिंता है। उन्होंने साफ कहा कि सबसे पहले यह सुनिश्चित करना जरूरी है कि प्रोडक्शन चलता रहे, क्योंकि जो बफर स्टॉक है वो ज्यादा दिन नहीं चलेगा। भारत अपनी नेचुरल गैस की जरूरत का करीब 50% इंपोर्ट करता है और इसका एक बड़ा हिस्सा मिडिल ईस्ट से आता है, खासकर कतर से। ही हमने आपको पहले बताया है। ईरान से जुड़े हमलों के कारण कतर को अपनी रिफाइनरी पर असर झेलना पड़ा है और सप्लाई उससे अफेक्टेड हुई है। इसके साथ ही जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है, जो दुनिया का सबसे इंपॉर्टेंट ऑयल और गैस रूट है, वहां जहाजों पर हमले के कारण शिपमेंट कम हो गए हैं। इसका सीधा असर हुआ कि सप्लाई कम हुई है, कीमतें बढ़ी और अनिश्चितता बढ़ गई। अब आप कहेंगे कि आप फिर से वही क्रूड ऑयल वाली चीज हमें क्यों बता रहे हैं? हम इसलिए बता रहे हैं क्योंकि स्टील, एल्यूमिनियम, कॉपर, जो कि गाड़ियों को बनाने के लिए रॉ मटेरियल होता है, वो बनाने के लिए उन फैक्ट्रीज को चाहिए होता है क्रूड ऑयल, उनको चाहिए होता है पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स और गैस। भारत सरकार ने जब ऐसी स्थिति बनी तो प्रायोरिटी तय की, जिसमें पहले घरों को गैस दी जाएगी और उसके बाद इंडस्ट्रीज को। इसका मतलब ये हुआ कि ऑटो सेक्टर को मिलने वाली गैस कम हो गई। यहाँ ये समझना जरूरी है कि ऑटो इंडस्ट्री में गैस सिर्फ बिजली के लिए नहीं, बल्कि प्रोडक्शन प्रोसेस का, पूरे प्रोसेस का एक जरूरी हिस्सा है। फोर्जिंग हो गई, कास्टिंग हो गई, ये प्रोसेस होता है जिसमें हाई टेम्परेचर की जरूरत होती है और ये गैस के बिना पॉसिबल नहीं है। पेंट शॉप में भी नियंत्रित तापमान की जरूरत होती है। अगर गैस नहीं हो तो ये पूरा प्रोसेस रुक सकता है। भारत का ऑटो सेक्टर इस समय अपने सबसे मजबूत दौर में है। इस फाइनेंशियल ईयर में पैसेंजर व्हीकल की सेल्स 45 लाख यूनिट्स को पार करने की उम्मीद है। मार्च में करीब 4.5 लाख से ज्यादा गाड़ियां बिकी और ये सालाना बेसिस पर करीब 21% की ग्रोथ है। फरवरी में 26% की ग्रोथ देखी गई। तो इसका मतलब ये तो है कि मार्केट में डिमांड बहुत ज्यादा है और कंपनियां पहले से ही अपनी पूरी कैपेसिटी पर काम कर रही थी। ऐसे में अगर सप्लाई चेन में थोड़ी सी भी गड़बड़ी आती है तो उसका असर बहुत तेजी से प्राइस में दिखाई देता है, दामों पर दिखाई देता है। अब बात करते हैं रॉ मटेरियल की। एक कार बनाने में सबसे ज्यादा इस्तेमाल होता है स्टील का। कार की बॉडी, फ्रेम पूरी तरह स्टील पर बेस्ड होते हैं। जब स्टील महंगा होता है तो कार की बेसिक कॉस्ट, लागत सीधे बढ़ जाती है। ईरान कॉन्फ्लिक्ट के कारण ग्लोबल मार्केट में स्टील की कीमतों में अस्थिरता आई है और कंपनियों को इसे ज्यादा कीमत पर खरीदना पड़ रहा है। 10 सिलेंडर 20 सिलेंडर ऑक्सीजन के लग जाते हैं, मगर बिल्कुल धीरे धीरे काट रहे हैं जिससे गैस ही ज्यादा ना लगे। जैसे कम खर्चे में ज्यादा माल कट जाए तो वो ज्यादा हो नहीं पा रहा है, क्योंकि गैस अब ये खत्म हो जाएगी तो ये भी नहीं मिलेगी। ये तो पहले की रखी हुई है। पहले पब्लिक को देंगे कि इंडस्ट्री को देंगे, कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। बहुत कंफ्यूजन की स्टेज है। कोई भी फैक्ट्री बिना कमर्शियल सिलेंडर के नहीं चल सकती है, तो हम लोग उसका इंतजाम कर रहे हैं। हम लोग कोयले की भट्टी बना रहे हैं, लकड़ी की भट्टी बना रहे हैं, डीजल की भट्टी बना रहे हैं, लेकिन उसमें एक समय लगता है, तो और वो भी इतनी कामयाब नहीं है। लेकिन हम जल्द से जल्द कमर्शियल सिलेंडर, बेशक 50% सरकार दे, लेकिन 50% तो हम लोगों को देना चालू करे। भारत का सबसे भरोसेमंद सलूजा गोल्ड टीएमटी बार्स। सलूजा गोल्ड टीएमटी। अब सही पकड़े हो कॉन्ट्रैक्टर बाबू, मजबूती सब कुछ है। फिर आता है एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम का इस्तेमाल इंजन पार्ट्स, व्हीकल और हल्के स्ट्रक्चरल जो कंपोनेंट्स होते हैं उनमें किया जाता है। आजकल कंपनियां जो फ्यूल एफिशिएंसी है उसको बढ़ाने के लिए भी एल्यूमिनियम का ज्यादा इस्तेमाल कर रही हैं, क्योंकि हल्का होता है। लेकिन एल्यूमिनियम महंगा होने का मतलब है कि इन सभी हिस्सों की लागत बढ़ना। कॉपर यानी तांबा मॉडर्न कार्स में बहुत इंपॉर्टेंट है। वायरिंग, सेंसर, इंफोटेनमेंट सिस्टम होता है। इलेक्ट्रॉनिक्स में इसका सबसे ज़्यादा इस्तेमाल है। आज की कार्स पहले के मुकाबले ज़्यादा इलेक्ट्रॉनिक हो गई हैं बहुत सारे सेंसेस में, तो इसलिए कॉपर महंगा होने का असर सीधे कार की कीमत पर पड़ता है। इसके अलावा प्लास्टिक और बाकी मटेरियल जो क्रूड ऑयल से जुड़े हैं, तो जब तेल महंगा होता है तो प्लास्टिक भी महंगा होता है। मतलब आप देख सकते हैं कि एक पूरी चेन है जिसमें एक चीज़ महंगी होती है, उससे दूसरी और फिर उससे अंतिम प्रोडक्ट।
इस तरह देखा जाए तो कार बनाने के लिए जो पूरी रॉ मटेरियल बास्केट है वो एक साथ महंगी हो रही है। रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक पश्चिम और उत्तर भारत में ऑटो हब्स में सप्लायर्स ने बताया कि फिलहाल प्रोडक्शन को मैनेज किया जा रहा है, लेकिन सिस्टम में तनाव साफ दिख रहा है। कुछ एग्जीक्यूटिव्स ने कहा कि टाटा मोटर्स और महिंद्रा की कुछ फैक्ट्रियां अपनी पूरी कैपेसिटी से कम पर चल रही हैं। कंपनियों ने एक्सपेक्ट किया है कि वे सप्लायर्स के साथ मिलकर प्रोडक्शन को ऑप्टिमाइज कर रहे हैं, मतलब उसको थोड़ा और एफिशिएंट करने की कोशिश करेंगे। महिंद्रा ने कहा कि इस महीने अब तक उनके प्रोडक्शन में कोई कमी नहीं आई है, लेकिन साथ ही उन्होंने ये भी जोड़ा कि सप्लाई चेन पर लगातार नज़र रखी जा रही है। ऐसा ही चलता रहा तो प्रॉब्लम हो सकती है। रॉयटर्स की भी पिछले हफ्ते की एक रिपोर्ट थी, उसमें कम से कम 4 सीनियर एग्जीक्यूटिव्स उन्होंने कहा कि टाटा और महिंद्रा अपनी कुछ फैक्ट्रियों में पूरी क्षमता से कम पर चल रहे हैं। अब कुछ कंपनीज हैं, जैसे एक है किर्लोस्कर फेरस, उन्होंने अपने एक प्लांट में प्रोडक्शन को अगले अनाउंसमेंट तक के लिए रोक दिया है। वहीं अगर हम हिंडाल्को की बात करें जो बहुत सारा एल्यूमिनियम प्रोड्यूस करते हैं, उन्होंने अपने कुछ कस्टमर्स के लिए फोर्स मेजोर डिक्लेयर किया है। उसका मतलब होता है कि जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ था साइन वो पूरा होगा या नहीं उसकी गारंटी नहीं दे सकते, क्योंकि जो सिचुएशन है वो प्रॉब्लमैटिक लग रही है। ये दोनों कंपनियां महिंद्रा को सप्लाई करती हैं, जिसका मतलब है कि कार बनाने वाली कंपनी तक पहुंचने से पहले ही सप्लाई चेन में रुकावट आ रही है। ऑटो इंडस्ट्री में टीयर 2 और टीयर 3 सप्लायर सबसे ज़रूरी होते हैं। ये छोटे प्रोड्यूसर्स होते हैं जो मेटल कटिंग, वेल्डिंग, कोटिंग इन जैसा काम करते हैं। इनकी सबसे ज़्यादा निर्भरता किस पर होती है? एलपीजी पर। जब एलपीजी की सप्लाई अनिश्चित हो जाती है तो ये यूनिट्स या तो प्रोडक्शन कम कर देते हैं या टेम्परेरी तौर पर बंद हो जाते हैं। एक पुणे के सप्लायर ने कहा कि गैस सप्लाई को लेकर पूरी तरह जो अनसर्टेनिटी बनी हुई है, इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। उन्होंने ये भी कहा कि अगर प्रोडक्शन रुकता है तो उसे दोबारा शुरू करने में ज़्यादा लागत लगती है और वो आसान नहीं होता है। अब इसका असर शोरूम तक पहुंच गया है। फाडा यानी फेडरेशन ऑफ ऑटो डीलर्स एसोसिएशन के सर्वे के मुताबिक 53% से ज़्यादा डीलर्स ने सप्लाई में दिक्कत बताई है और 17% को 3 हफ्ते से ज़्यादा की देरी हो रही है। कई डीलर्स के पास जो इन्वेंट्री होती है, मतलब जो स्टॉक होता है कार्स का, वो घटकर 27 दिन पर आ गया है। फाडा के प्रेसिडेंट CS विघ्नेश्वर ने कहा कि अभी कस्टमर्स के लिए सही टाइम है गाड़ी बुक करने का, क्योंकि आगे वो वेरिएंट होगा या नहीं ये श्योर नहीं है, क्योंकि अभी किसी को नहीं पता चल रहा कि इस वॉर की डायरेक्शन किस तरफ जा रही है। टाटा नेक्सन, महिंद्रा स्कॉर्पियो एन और मारुति सुजुकी अर्टिगा जैसी गाड़ियों पर पहले से ही 2 से 6 महीने का वेटिंग पीरियड चल रहा है। अगर सप्लाई चेन की समस्या इसी तरह रहती है तो ये वेटिंग और बढ़ सकती है। जब हम इस पूरी कहानी को जोड़ते हैं तो ये साफ होता है कि कीमतें क्यों बढ़ने वाली हैं। रॉ मटेरियल महंगे हो चुके हैं, गैस की कमी है, फैक्ट्रियां पूरी क्षमता पर नहीं चल रही, सप्लायर्स प्रोडक्शन रोक रहे हैं और डीलर्स के पास स्टॉक कम हो रहा है। इन सभी कारणों के चलते कंपनियों के पास अब कीमतें बढ़ाने के अलावा कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। हम इस पर फैसला लेंगे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली कमोडिटी की कीमतें बहुत तेजी से बढ़ रही हैं। हमें इसका बोझ आगे पास करना पड़ेगा। जल्द इस पर फिर से बात करेंगे। मारुति सुजुकी के सेल्स चीफ पार्थो बैनर्जी ने मंथली सेल्स कॉल में कहा, आज की दुनिया में जंग सिर्फ सीमाओं पर नहीं होती, उसका असर आपकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी और आपके खर्चों पर भी पड़ता है, और इस बार इसका असर आपकी अगली कार की कीमतों में भी दिखाई दे सकता है। क्या आपने अपने आसपास ऐसी चीज़ें देखी हैं जो महंगी हुई हैं इस जंग की वजह से? हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं। आज का खर्चा पानी यहीं तक। अपना ख्याल रखिए और देखते रहिए द ललन टॉप। शुक्रिया।